स्कूल का जो सबसे बड़ा टॉपर था, जो स्कूल को टॉप करने वाला इंसान था, आज वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और एक एवरेज बंदा, एक एवरेज स्टूडेंट जो आज सक्सेसफुल है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने कॉलेज में टॉप किया, अपने क्लास में टॉप करता था, वो इंसान आज भी स्ट्रगलिंग फेज में है। लेकिन एक एवरेज बंदा जो केवल पढ़ाई में बहुत ही वीक था, बहुत ही कमजोर था, वो आज सक्सेसफुल है। वजह क्या है? आखिर क्यों वो इंसान जो पढ़ाई में इतना ज्यादा होशियार था, हर एक चीज में आगे था, वो आज क्यों अटका हुआ है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है? और जबकि एक एवरेज बंदा जो हर एक काम में ठीक तरीके से नहीं करता था, आज वो सक्सेसफुल है। आखिर क्यों एक इंसान पढ़ाई पे फोकस करते करते कॉलेज टॉप किया, हर एक चीज किया, लेकिन आज अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए आज भी कोई स्ट्रगल कर रहा है? आखिर उसकी वजह क्या है? आज मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं। तो अगर तुम भी वो टॉपर हो, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में असफल हो, अगर तुम भी एक टॉपर से होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। मैं आज तुम्हारा वो मिथ तोड़ दूंगा, आज मैं तुम्हारे दिमाग का वो जखीरा हटा दूंगा कि इंसान, मेहनत करने वाला इंसान कामयाब होता है। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, तुमने हर एक चीज में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हर एक जगह महारत हासिल की, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं। पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुम्हारी जो स्थिति है उसका कारण एक ही है कि तुम बिना डायरेक्शन के भाग रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का, लाइफ का कोई गोल नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो, करते जा रहे हो। कोई जीवन में अपना एक लक्ष्य नहीं है, एक टॉपिक नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है, कोई दिशा नहीं। और बिना दिशा का इंसान भटकता रहता है। जिस प्रकार से कोल्हू का बैल होता है, उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और घूमता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारी लाइफ भी केवल घूम रही है। बिना डायरेक्शन के तुम काम कर रहे हो। तुम्हें चढ़ना पेड़ पर है और सीढ़ी तुमने छत पे लगा रखी, कहां जाओगे? कभी तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हो, कभी नहीं। तुम अपने आप को केवल एक प्रकार से बिजी रखते हो कि हाँ मैं काम कर रहा हूं। और ये एक बात पता है, तुम्हें काम करते रहना केवल तुम्हारा मेहनत दिखाती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत से प्रोग्रेस नहीं आती, क्योंकि मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है, लेकिन और एक बिजनेस, एक ठेकेदार भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसके लिए सही प्लेटफॉर्म है तो उस ठेकेदार की वजह से, वो ठेकेदार जो अपना प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, उसके लिए वो बेटर। आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा इंसान मिस्त्री बन जाता है, एक अनपढ़ इंसान ठेकेदार बन जाता है, अपने नीचे का बहुत सारे मिस्त्रियों को काम पे रखवाता है? वजह, उसने केवल प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिया। उसका लाइफ का एक डिसीजन था, और अगर जिसके पास डिसीजन है वो हर एक चीज कर सकता है, क्योंकि डिसीजन के बिना मेहनत आपका उस प्रकार से काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप गेट को, एक दरवाजे को गलत दिशा में खोल रहे हैं। और यही स्थिति है कि एक इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी टॉपर क्यों ना रहा हो, वो इंसान आज भी स्ट्रगल कर रहा है। आज भी वही हर एक कंपटीशन का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, हर एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कभी कोई भी वैकेंसी निकली उसमें अप्लाई कर रहा है। लेकिन उसके साथ में जो एक बच्चा एवरेज था, वो बच्चा बाहर की दुनिया में काम करता, अपना खुद का स्वयं का रोजगार खोलता है, स्वयं का धंधा खोल लेता है। और जितना इंसान वो पढ़ाई लिखाई करके सोच रहा है कि मैं इतना कमा लूंगा, उससे ज्यादा वो सरकार को टैक्स पे करने लग जाता है। तुम अपने आप को केवल ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं बिजी हूं, और केवल बिजी रहने से कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता है, और बिजी रहने से कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो पाता, बिजी रहने से कोई भी इंसान अमीर नहीं बन पाता है। बिजी का मतलब ये नहीं कि तुम अगर बिजी हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही, नहीं, कभी मत समझना। क्योंकि अगर एक इंसान बिजी है तो उसका मतलब ये है वो ऐसे काम को कर रहा है, ऐसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जहां से कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं, जहां से कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। हम ऐसी गलत दिशा में भटक रहे हैं जहां पर काला अंधेरा जंगल है, केवल भटक रहे हैं, ना हमारी मंजिल का पता हमें जाना किस दिशा में है। और जिसका डिसीजन नहीं है वही इंसान आज भटक रहा है, भले वो कॉलेज का टॉपर रहा हो या कोई भी इंसान रहा हो। लेकिन क्योंकि टॉपर के दिमाग में एक ही बात बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मैं कर लूंगा।
मेरे लिए बहुत सारी फील्ड है जहां पर मैं काम कर सकता हूं, मैं हर एक फील्ड में जाऊंगा, टॉप कर जाऊंगा, लेकिन वो गलत सोचने लग जाता है और यही गलत सोचते 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 उसकी जिंदगी निकल जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जिस टाइम पर वो कुछ नहीं उसे मिलता करने के लिए, तो कोई भी काम करने लग जाता है, कोई भी काम करने लग जाता है। वो इंसान रिजल्ट में नहीं, उसका परिणाम में नहीं अटका हुआ है, वो उसकी प्रोसेस में अटका हुआ है। मैं कर तो रहा हूं, मैं बढ़ तो रहा हूं, मुझे मिल जाएगा, लेकिन यही स्थिति उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यही परिस्थिति उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है और यही मेंटालिटी, यही साइकोलॉजिकल उसका फैक्ट उसे आगे नहीं बढ़ना दे रहा है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मैं प्राप्त कर लूं। वो अपनी एक प्रोसेस में अटका हुआ है और कुछ नहीं। एक इंसान अगर प्रोसेस में पड़ा रहे तो उसी फील्ड में, उसी राउंड सर्कल में घूमता रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बोल रहे हैं जी, जा रहे हैं हाँ दुकान में। ठीक है, चलिए। तुम परिणाम नहीं देख रहे हो कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो इससे मुझे मिलने वाला क्या है, तुम उसकी प्रोसेस में अटके हुए हो। मैं कर तो रहा हूं, मैं बढ़ तो रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। और एक बात याद रखना कि मेहनत इंसान को कामयाब नहीं करती, मेहनत इंसान को आगे नहीं ले जाती है। मेहनत एक वो मजदूर भी कर रहा हो, मेहनत एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला इंसान भी कर रहा है, लेकिन दोनों की प्रोसेस में अंतर है। एक प्रोसेस उसको कामयाबी की तरफ ले जाती है, एक प्रोसेस उसे उसी रास्ते में, उसी प्रोसेस में अटकाए हुए रहती है। और जो प्रोसेस में अटका रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता है। उसकी वजह एक ही है कि वो उसी प्रोसेस में अटके 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 जिंदगी भर उसी खत्म कर देता है अपनी जिंदगी को। ना कभी आगे बढ़ पाता है, ना कभी उसकी वजह से उसकी फैमिली का रवैया चेंज हो पाता है, ना उसके नेचर चेंज हो पाता, कुछ भी नहीं। अगर आज वो काम कर रहा है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी वही काम करती रहेगी। कभी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है क्योंकि पूरी जिंदगी वो केवल एक प्रोसेस में अटका रहा, रिजल्ट पर उसका कोई फोकस नहीं रहा। और जिसने रिजल्ट पर फोकस दिया आज उसके पास हर एक चीज है। पता है जो टॉपर लोग होते हैं वो सोचते क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ईमानदार हूं और मेरा ईमानदारी से हर एक जगह। आज के समय पे ईमानदारी होना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी होकर के बने रह करके कोई काम करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि स्मार्टनेस की जगह ईमानदारी ने ले रखी है। वो अपने आप को समझता है कि नहीं मैं तो ईमानदार हूं, कोई भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, तो हर एक काम ईमानदारी से नहीं, हर एक काम अगर तुम्हें कामयाब होना है, सफल होना है जिंदगी में, तो उसके पीछे स्मार्टनेस है। कोई भी काम करो उसे स्मार्टली करो, क्योंकि एक इंसान अगर स्मार्ट तौर पर कोई काम करता है, स्मार्ट की तरीके से काम करता है, तो वहां पर ईमानदारी काम नहीं करती है, वहां पर स्मार्टनेस काम करती है। जिसके पास स्मार्ट है, जिसके पास स्मार्ट तरीका है, वो आज इंसान कामयाब है। आज वो इंसान पिछड़ा नहीं है, आज वो इंसान पीछे नहीं। तुमने देखा होगा तुम्हारे साथ में जो पढ़ाई करते होंगे, जो तुम्हारे साथ में रहे होंगे, तुम आज भी वही पढ़ाई लिखाई की फेज में घूम रहे होगे। कहीं ना कहीं मुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, मैं बढ़िया तरीके से करने लगूंगा। उसी माइंड की में ये सब दिमाग में तुमने बैठा रखा हुआ है, अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में मोड़ दिया है कि तुम सोचते हो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और वहीं इसी जगह पर एक एवरेज स्टूडेंट तुम्हारी क्लास का, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त बाहर की दुनिया में कोई काम करने लग जाता है, और जितना तुम सोच रहे हो कि मैं इतना जाकर कोई जॉब कर लूंगा, प्रोफेशन में चला जाऊंगा, इतना कमाने मिल जाऊंगा, इतना पैकेज मिल जाएगा मुझे, उससे ज्यादा वो अपने घर पर रहकर बैठ के कमाने लग जाता है। एक इंसान 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता, पोस्ट ग्रेजुएशन करता, उसी पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, लेकिन एक इंसान 12th के बाद अपनी जिंदगी सीखने समझने के बाद अपना खुद का धंधा खोल लेता, खुद का बिजनेस खोल लेता, खुद का काम करने लग जाता है, वह इंसान अपनी लाइफ में उससे ज्यादा सक्सेस हो जाता है। तो कॉलेज में टॉप करना जिंदगी में टॉप करना नहीं होता है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्मार्ट लोग, जो टॉपर लोग होते हैं, उनमें सबसे बड़ा डर होता है नो बोलने का। क्योंकि जब इंसान अगर किसी की दूसरे के अंदर में रह करके काम करता, किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम के लिए बोल दिया, तो उसने हमेशा हाँ, हर एक काम में हाँ, और इसी हाँ की वजह से वो अपना काम छोड़ देता है। वो कभी किसी दूसरे इंसान को किसी भी काम के लिए, जब कोई भी
अवेलेबिलिटी अगर उसे दिखानी पड़ती, जब कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उसके लिए काम के लिए बोला तो हर एक बात में हाँ बोल देता है, हर एक काम के लिए हाँ बोल देता है, हर एक चीज के लिए हाँ बोल देता है। और यही वजह है कि वह इंसान वहीं का वहीं अपनी लाइफ में सक्सेस पाने में डिले कर देता है। लेकिन एक इंसान है, अगर वो अवेलेबल है, अगर उसके टाइम से टाइम बच रहा है तो उसके काम के लिए करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी की मदद करना गलत बात है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने लिए समय देना सबसे बड़ी जरूरी बात है। अपने लिए समय निकालना सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम किसी दूसरे इंसान के लिए हर समय पे हाँ बोलना बंद करोगे। अगर तुमने नो बोलना शुरू कर दिया, तुम देखना तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए कितना टाइम निकलने वाला, कितना टाइम मिलने वाला। लेकिन तुम हर बात में, अगर कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी काम करवाना, हर बात में हाँ बोल देते हो, हर काम के लिए हाँ बोल देते हो, अगर नो बोलने का तुम्हें डर है तो एक बात याद रखना कि तुम जिंदगी में सबसे पिछड़े हो जाओगे, कभी आगे नहीं निकल पाओगे, ना कभी आगे बढ़ पाओगे। ये घोड़ा दौड़ रहा है, रास्ते में चल रहा है, उसे पता है कि मुझे रेस में दौड़ना है, रेस में आगे निकलना है, लेकिन बार बार वो ये देख रहा है कि मेरे बाजू में चने रखे हैं, मेरे बाजू में घास लगी हुई, मैं थोड़ी घास खा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो वो डिले हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने अपने लक्ष्य का, जीवन का एक लक्ष्य बना लिया, एक घोड़े ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे सबसे नंबर फर्स्ट पे आना है, तो वो केवल प्रोसेस पे ध्यान देता है, न कि प्रोग्रेस पे। क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, ये नहीं देखती कि आपने कैसे किया, क्या किया। आज आप कॉलेज टॉप किए हुए हैं या कुछ भी कहीं भी किसी फील्ड में आगे निकले हुए हैं, उसकी वजह एक ही है कि आपको अपने आप से मतलब रहा है, आपको दुनिया से नहीं। आपने अपने रिजल्ट, अपने प्रोग्रेस, आपने उसमें एफर्ट डाला है और तब जाकर आप ये कामयाब हुए हैं। और दुनिया केवल आपके रिजल्ट को सलाम करती है, दुनिया आपके चमत्कार को ही नमस्कार करती है कि कैसे हो गया। और कोई भी चीज होती है एक दिन में नहीं होती है, लगातार रिपीटेडली एफर्ट करता रहता है और एक टाइम पर वो झंडा गाड़ देता है। लेकिन आज आपको लगता है कि कोई दिक्कत बात नहीं, मैं ईमानदार हूं, हर एक चीज में स्मार्ट हूं, मैं कर लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में भटक रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी की बात यही है कि ये इंसान भले ही कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा टॉप क्यों ना किया हो, वो आज उसके पीछे रहने की एक ही वजह है कि उसे रिस्क लेने से डर लगता है। कोई भी काम करने से पहले उसे डर बैठ जाता है दिमाग में कि अगर मेरे पे ये काम नहीं होगा, मेरी छवि क्या होगी, मेरी इमेज क्या होगी कि मैंने कॉलेज टॉप किया है, मैंने इस फील्ड में झंडा गाड़ा है, और अगर इस फील्ड में मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इस वजह से वो रिस्क लेने से पीछे हट जाता है। लेकिन एक एवरेज इंसान, एक एवरेज स्टूडेंट अपने जिंदगी में वो रिस्क उठाता है, अपने बलबूते पर काम करता है, और उस इंसान से, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो आज भी स्ट्रगल लाइफ में फेस कर रहा है, उस इंसान से आगे निकल जाता है। क्योंकि उसे ये डर नहीं रहता है कि लोग क्या कहेंगे, उसे ये डर नहीं रहते हैं कि लोगों ने क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर वो कहीं पर किसी पढ़ाई में आगे नहीं निकला तो उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन है। एक इंसान है जो पढ़ा लिखा होता है, उसके दिमाग में यही बात बैठी है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे के लिए ये काम नहीं, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, और उसी की वजह है कि वो कोई भी काम नहीं करता है, घर पर बैठा रहता है और पूरी जिंदगी घर पर बैठे बैठे निकाल देता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट अपनी लाइफ को सोचता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे काम नहीं कर सका हूं तो ये काम करूंगा, मैं रिस्क लूंगा, जैसे भी होगा अपनी जिंदगी में काम करना है मुझे। और वो रिस्क लेता है और रिस्क लेकर के वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेता है। फिर ये पढ़ा लिखा इंसान मूर्खों की तरह मुंह ताकता रहता है, सोचता रहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना कर सकता था, इतना कर सकता था, इतना कर सकता था, वो मुझसे आगे निकल गया। और यही स्थिति उस इंसान को अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पीछे कर देती। सबसे बड़ी कमजोरी की बात पता है क्या है? कि ये इंसान है जो आज टॉप किया, जो इस चीज से है, जो इंसान है वो, उनमें सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कोई भी डिसीजन लेता है एक इमोशन से लेता है। उसमें इमोशन को घुसेड़ देगा, उसमें इमोशन को डाल देगा, और उसकी वजह एक ही है कि मम्मी का डर, पापा का डर, दोस्तों का डर, भाई का डर, हर एक चीज में इमोशन, हर एक चीज में इमोशन डाल देगा। और इमोशन का जो डिसीजन है वो इंसान को कमजोर कर देता है,
कमजोर कर देता है। वो सोचने लग जाता है कि मैंने कॉलेज टॉप किया है, क्या मैं दूसरा काम करूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या करेंगे, मेरे गार्जियंस क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे यही इमोशन उसे कमजोर कर देता, खोखला कर देता। डिसीजन दिल से लेता है, दिमाग से नहीं। और जो इंसान दिल की सुनता है और दिमाग की नहीं सुनता, वो दिल की सुनते ही रहता है, जिंदगी भर उसी दिल की सुनते रहता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और लगातार मेहनत करता रहता, मेहनत करते रहता, जिंदगी भर गधों की तरह मेहनत करता है, क्योंकि डिसीजन दिल से लिया, दिमाग से नहीं। जहां दिमाग का यूज होना है वहां दिल का यूज करता है, और जहां दिल का यूज होना चाहिए वहां दिमाग का यूज करता है। और यही वजह है उसको पीछे होने के कारण, यही कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से आज वो पीछे है। और जब वो अपनी जिंदगी में असफल हो जाता है ना किसी फील्ड में, तो सिस्टम को ब्लेम करने लग जाता है कि हाँ मेरे लिए सही नहीं था, ये फील्ड मेरे लिए बेटर नहीं थी। और वहीं पर एक इंसान, एक एवरेज स्टूडेंट वहीं पर उसी इंडस्ट्री में काम करके, उसी फील्ड पर काम करके, उसी प्लेटफॉर्म पर काम करके उसमें झंडा गाड़ देता है, उसमें सक्सेस हो जाता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। और ये इंसान सोचता है कि नहीं मेरे लिए वो सिस्टम सही नहीं था, मेरे लिए वो सिस्टम, वहां के लोग सही नहीं थे, मेरे लिए वो कल्चर सही नहीं था, मेरे हिसाब से वो एजुकेशन नहीं था। वो सिस्टम को ब्लेम करते करते अपने आप को पीछे कर देता। टॉपर स्टूडेंट होते जो पढ़े लिखे को अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो इंसान इसी स्मार्टफुलनेस की वजह से पीछे हो जाते हैं। वो ये देखने लग जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं देखता हूँ, पहले सीखता हूँ फिर करता हूँ, पहले सीखता हूँ फिर करता हूँ। मुझे साइकिल चलाना है तो पहले मैं सीख लूंगा, आज बैठे बैठे सीख लूंगा, या किताबों से पढ़ लूंगा, पहले मैं सीख लूंगा फिर करूंगा। और इसी वजह से उस पर ना तो कभी उस पर बैठता है, और एक टाइम जब उसको रिस्क लेने से डर जाता है कि अगर मैं साइकिल चलाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे पैर छिल जाएंगे, मेरे घुटने छिल जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा। और इसी वजह से ना तो वो साइकिल पे बैठ पाता है, ना बाइक पे बैठ जाता है। इसी डर की वजह से ना बाइक चला पाता, ना साइकिल चला पाता। और फिर कहने लगेगा कि वो मेरे हिसाब से वाहन नहीं था, मेरे हिसाब से साइकिल नहीं था। वो सिस्टम को ब्लेम करने लगेगा। और जिस इंसान सिस्टम को, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए वही सिस्टम है, वही तरीका है, फिर भी एक एवरेज इंसान सफल हो जाता है और एक पढ़ा लिखा इंसान मूर्ख बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भटकने वाला इंसान वही इंसान है जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो आज सबसे ज्यादा मूर्ख बना घूम रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारी गेन कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उससे जीरो है। लेकिन एक एवरेज इंसान है जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसे फील्ड का ज्ञान है, जिसे मार्केटिंग का ज्ञान है, जिसे नेटवर्किंग का ज्ञान है, आज वो इंसान अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना रहा है, कामयाब कर रहा है अपने आप को, हर एक सपने पूरे कर रहा है। लेकिन ये जो कॉलेज टॉपर था, जो अपने अच्छे खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी सफलता में देरी हो रही है, उसका वजह एक ही है कि वो उसको रिस्क लेने से डर लग रहा है और सिस्टम को ब्लेम कर रहा है। वो सोचता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। तो मेहनत इंसान को थका देती है, मेहनत इंसान को कमजोर कर देती है। तुम दिन भर पढ़ो या रात भर पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं या दिन रात मेरे काम करने से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो कभी मत सोचना। ये जिंदगी में कभी मत सोच लेना कि तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, कभी नहीं। क्योंकि इंसान को मेहनत आगे नहीं ले जाती। जहां पर केवल मेहनत है, वहां पर इंसान एक गधे की तरह जिंदगी भर मेहनत करते रहेगा और मर जाएगा। लेकिन मेहनत और दिमाग ही आपको आगे ले जा सकता है। तो आज से जिंदगी में कोई भी काम करो, जिंदगी में कोई भी डिसीजन लो, उसमें मेहनत और दिमाग दोनों का यूज करके करो। कोई भी डिसीजन लेना है इमोशन से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से लो, तभी जाकर तुम कामयाब हो पाओगे। हर एक काम शरीर से नहीं, बॉडी से नहीं, दिमाग के साथ में करो, तभी जाकर आज कामयाब हो पाओगे। समय के साथ, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलो। कॉलेज टॉप करने से कोई इंसान दुनिया में अपनी जिंदगी में टॉप नहीं कर लेता है। उसके लिए एक ही काम करना पड़ता है कि समय के हिसाब से अपने जीवन को बदलना पड़ता है। समय के हिसाब से अपनी मेहनत और दिमाग के बलबूते पर झंडा गाड़ना पड़ता है।